हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का 8th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने किन किन बातों के बारे में डिस्कस किया था। चलिए एक बार उसको मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या वो चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने अरेनियस के कंसेप्ट को चेक किया था अकॉर्डिंग टू एसिड कि एक्चुअली में एसिड होती क्या हैं। तो अरेनियस ने ये बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशंस के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन दें या डिसोसिएट होने के बाद H+ आयन दे उसे हम एसिड बोलेंगे। तो वहाँ से फिर पीछे हम एक डेफिनेशंस पढ़ के आए थे, कौन से, आयनाइजेशंस के अकॉर्डिंग। फिर हमने डिफरेंस चेक किया आयनाइजेशन और डिसोसिएशंस के अंदर। तो आयनाइजेशंस में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है और उसमें से प्रोड्यूस होते हैं न्यू आयंस, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में होते हैं। और इट मींस ये क्या है, एक टाइप का ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एक बार आयंस बनने के बाद दोबारा कन्वर्ट नहीं होते हैं। सेकंड, जब हम डिसोसिएशन या डिसोसिएट की बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स ये एक टाइप का क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड बनता है अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस। उसमें एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हम चैप्टर 4 के अंदर अच्छी तरीके से डिटेल्स के अंदर रीड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, चाहे वो एक्वस मतलब सॉल्यूशंस की फॉर्म में अगर हम लोग लें, चाहे उसे मोल्टेन मतलब सॉलिड फॉर्म के अंदर लें विदाउट फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशंस या फिर एक्वस सॉल्यूशंस, तो दोनों ही केस में हमें उनमें आयंस प्रेजेंट होंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशंस बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, तो वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इन आयंस को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। आयंस को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ओके, तो उसी के बेसिस पे अरेनियस ने कुछ एक एग्जांपल एसिड के दिए थे और उनको आयनाइज किया था या फिर डिसोसिएट किया था। किस फॉर्म्स के अंदर, HCl है, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, H+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हाइड्रोनियम आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्लासिफाई किया था किसको, एसिड को। दो कैटेगरीज में, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्चुअली में क्या होते हैं, जो सॉल्यूशंस के अंदर यानी वाटर्स के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और वहाँ पे जो सिंगल एरो है या फिर एरो जो राइट हैंड साइड में हमें इंडिकेट कर रहा है, सिंगल एरो, वो यही कह रहा है कि जो ये एसिड हैं इनका कंप्लीट क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है या फिर आयनाइज्ड हो रहे हैं। वीक एसिड्स में क्या आता है, जो एक्सटेंट ऑफ H+ आयन है इन द वाटर वो स्मॉल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा H+ आयन नहीं मिलते हैं। वो किस कैटेगरी के होते हैं, वो वीक एसिड कैटेगरी होती है जिसमें H+ आयन हमें कम्प्लीटली या इनकम्प्लीटली फॉर्म में मिलते हैं, यानी कम्प्लीटली फॉर्म्स के अंदर नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया और हाइड्रोजन साइनाइड्स एसिड हो गया। ओके, तो वहाँ मैंने एक क्वेश्चंस भी छोड़ा था आप लोगों के लिए। उसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास इस तरीके से एक तो हाइड्रोनियम आयंस बन जाएंगे और साइनाइड्स के आयन एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर मिल जाएंगे। ये तो था जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने चेक किया था, उस चीज़ को मैंने रिवाइज किया। नेक्स्ट आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे किसकी, बेस की। तो जैसे हमने डिफ़ाइन किया था एसिड को, वैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे किसको, बेस को। एक्चुअली में बेस क्या है, एक तो इसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा हमारे पास इसका बिटर टेस्ट। सेकंड जो प्रॉपर्टी है जो मेन है वो है ये जो लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस को
ब्लू में कर देता है। ओके, ये टू मेन प्रॉपर्टी है किसकी, बेस की, कि एक तो क्या है इसका टेस्ट होता है, बिटर कड़वा टेस्ट होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि रेड लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर्स के अंदर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स के तौर पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं ये हमने 9th स्टैंडर्ड में अच्छी तरीके से सीखा हुआ है। अगर फॉर्मूलों की बात करें तो जैसे सोडियम पे प्लस का चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस का चार्ज है, तो प्लस माइनस इक्वल है तो कट जाएंगे। पोटेशियम पे प्लस का चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस का चार्ज है। अमोनियम आयंस पे प्लस का चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस का चार्ज है। कैल्शियम पे +2 का चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस का चार्ज है। सोडियम पे प्लस का चार्ज है और कार्बोनेट पे माइनस का चार्ज है। और सोडियम पे प्लस का चार्ज है और बाइकार्बोनेट पे माइनस का चार्ज है। ओके, क्लियर हो गया। तो इनकी नेमिंग भी आप लोग मेंशन कर देना, क्या क्या चीज़ें हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है, 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास फिजिकल, एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है इसमें टेस्ट की बात आती है। टेस्ट हमने ऊपर चेक कर लिया है, क्या है, बिटर टेस्ट। ओके, सेकंड जो इसमें आता है इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। इफेक्ट्स ऑफ इंडिकेटर्स में इतनी चीज़ तो हमें पता है कि रेड टू ब्लू कलर चेंज होता है किसका, लिटमस पेपर का। तो अगर हम लोग बात करें मिथाइल ऑरेंज की, अगर हम लोग बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज जब हम यूज़ करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू चेंज कर देगा किस में, येलो कलर में। और अगर हम लोग बात करें फिनोफैथलीन की, तो ये चेंज कर देगा कलरलेस टू पिंक। जैसे यहाँ रेड लिटमस पेपर्स को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक इंडिकेटर जो मिथाइल ऑरेंज है वो ऑरेंज को किस में चेंज कर देगा, येलो में। और फिनोफैथलीन कलरलेस को चेंज कर देगा किस में, पिंक। थर्ड में इसमें आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
ओके, तो इनके जो बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, किसको कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, बेस की। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले टेस्ट आता है, टेस्ट इसका क्या होता है, बीटा टेस्ट होता है। इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो लिटमस पेपर्स को ब्लू में चेंज कर देता है, और अगर हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज है तो ये ऑरेंज को येलो में चेंज कर देगा, और फिनोफेथलीन अगर हम लोग यूज़ करते हैं ये तो ये कलरलेस को किस में चेंज कर देगा, पिंक में चेंज कर देगा। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेस में सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है वो है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद metal, it means when metal react to base to gives metal salt and hydrogen gas, सेम रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है जैसे हमने एसिड के साथ रिएक्शंस की थी। फॉर एग्जांपल when zinc metal react to sodium hydroxide to gives sodium zincate plus dihydrogen। ओके, रिएक्शंस को बैलेंस कर देना। ये बना हमारे पास सोडियम जिंकेट, यह बना सोडियम सिंकेट। तो जैसे हमने एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ हुई थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ हमने वही जिंक लिया है, बस चेंज किया है किसमें, वहाँ हमने डाइल्यूट HCl लिया था, यहाँ हमने लिया है 2 ml सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने वहाँ एक्टिविटी परफॉर्म की थी, यहाँ भी ठीक उसी तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। डायग्राम सेम होगा बट वहाँ हमने डाइल्यूट HCl यूज़ किया था, यहाँ हम यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए मैं उस एक्टिविटी को जो हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ में परफॉर्म की थी उसको एक बार फिर देख लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ऑपरेटर्स लगाने हैं। यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl की जगह पे आप लोगों ने क्या लेना है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बाकी सारी चीज़ सेम उसी तरीके से, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड की तरह कैंडल ले जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक उसी तरीके से क्या होंगी, रिपीट होंगी। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल चेक करते हैं। व्हेन एल्यूमिनियम metal react to sodium hydroxide to gives sodium meta-aluminate dihydrogen gas release। sodium meta-aluminate सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना। एक्चुअली में जब हम स्टार्टिंग में रिएक्शंस करवाते हैं या फिर आफ्टर रिएक्शंस हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअली में ये होता है।
यानी ये जो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम है ये हाइड्रेट फॉर्म्स के अंदर है, हाइड्रेटेड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो जब हम इसकी एनहाइड्रेटेड फॉर्म लेते हैं तो ये हाइड्रेट फॉर्म में होता है, वाइट कलर के क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। तो जब हम इसकी एनहाइड्रेट फॉर्म लेते हैं तब हमारे पास ये इसकी फॉर्म बनती है। एनहाइड्रेट फॉर्म में क्या होगा? यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो वाटर रिमूव होने को ही हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रेट फॉर्म बोलते हैं। और हाइड्रेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? वाटर इसमें ऐड होता है। वाटर इसमें क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है। अब रिएक्शंस को बैलेंस कर देना। जिस तरीके से रिएक्शंस हमारी क्या होती है? बैलेंस होती है। अब जब आप इसकी हाइड्रेट फॉर्म बनाएंगे तो इट मीन्स यहाँ हम वाटर की फॉर्म भी लेंगे। जब हम इसकी हाइड्रेट फॉर्म बनाएंगे तब इसकी क्या होगी? वाटर की फॉर्म भी लेंगे। तो ध्यान रखना इस रिएक्शंस के बारे में, इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर हो गया कि एल्यूमिनियम रिएक्ट टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बट ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये एनहाइड्रेट फॉर्म में है। पहले हमें हाइड्रेट फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म मिलती है जो इस फॉर्म में होती है। ओके, क्लियर हो गया। तो हम रिएक्शंस की डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी एनहाइड्रेट फॉर्म रखते हैं जो कि हमारे पास ये होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना, वो क्या हो जाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट बी केप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर because it react with metal। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्यूमिनियम के कंटेनर या बर्तन में इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है या फिर सारे जो बेस हैं वो सारी मेटल्स के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नोट करके मेंशन कर देता हूँ। Base do not react with all metal, react with all metal। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने बेस को स्टार्ट किया है, उसकी डेफिनेशंस को चेक किया है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक किया है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो उसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विद मेटल, को हम लोगों ने चेक किया है। ओके, तो एक क्वेश्चंस कमेंट सेक्शंस में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो क्वेश्चंस देखें। व्हाई डज द कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, गिव ए फीलिंग ऑफ सोपी टच। ठीक है, यानी जो कास्टिक सोडा जो है वो साबुन के टच की तरह क्यों फील करवाता है जब हम उसको टच करते हैं। ओके, आई होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।